हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी साइकोलॉजी, अपने ज्ञान को किस प्रकार सीखने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें लगता है कि हम जो ज्ञान सीखेंगे वो हमें कड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सीखनी पड़ेंगी। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके प्रति डर और उसे ना सीखने की इच्छा ज़रूर होती है, क्योंकि हमें लगता है ये हम कर ही नहीं सकते। किंतु हमें सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को और अपने मन की बातों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि चीज़ों को समझना हमें ही होता है, किंतु हमें सबसे ज़्यादा जहाँ सीखने के चांस ज़्यादा होते हैं हम वहाँ मेहनत करने का ज़रूर कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें ज्ञान के प्रति सीखने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनतों का अभ्यास करना होता है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम सबसे ज़्यादा कभी कभी पढ़ लेते हैं और हमें लगता है हमें चीज़ें आने लगती हैं, किंतु ऐसा रियल में संभव नहीं होता। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को और अपने मन को बहुत ही काबू करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फालतू कार्यों के प्रति टाइम देना पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी सही चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। किंतु हमें सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रति संभव अभ्यास करना होता है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों से दूर रहना ही पसंद आता है, किंतु अगर यही चीज़ें हमारे जीवन में अगर ना हो तो हम अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन को काबू में करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सही कार्य हमें अपने अनुभव और अभ्यास के द्वारा ही पता चलता है। कि इसीलिए हम शुरुआती दिनों पर हमारी सबसे बड़ी मूर्खता पूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि हम अपने आप पर कार्य ही नहीं करते। क्योंकि हमारा मन फालतू कार्यों पर लगा रहता है, जहाँ पर हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, फिर भी हम वहाँ पर समय अपना व्यर्थ बेकार करते रहते हैं। क्योंकि जहाँ पर हमें समय देना होता है वहाँ पर हम समय ही नहीं देते। किंतु हमें इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अपने मन को काबू में करना होगा। क्योंकि जब तक हमें अपने आप के बारे में ही ज्ञात नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। किंतु अगर हमें सबसे ज़्यादा अपने बेसिक चीज़ों पर सीखने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें ही हमारी आगे बढ़ने का रास्ता होता है। इसीलिए हमें बेसिक चीज़ों पर शुरुआती दिनों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना ज्ञान हम कोई भी कार्य संभव नहीं होता। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें लगता है कि हम बिना ज्ञान के भी सब कुछ कर सकते हैं, किंतु ऐसा रियल में नहीं होता। क्योंकि हम सही जगह पर ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि हम बिना ज्ञान के कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। क्योंकि जीवन में हमें ज्ञान की बहुत ही ज़रूरत आवश्यकता है। क्योंकि एक ज्ञान ही ऐसा हमारा मित्र है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर अपने मन के काबू में रहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कभी कर ही नहीं पाते। क्योंकि हम मन की बात मन में ही रहते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी शुरुआती दिनों पर हमें अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे हमें सीखना है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सीखने पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम एक सही कार्य करने के संभव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें सबसे ज़्यादा अपने ज्ञान के प्रति सीखने पर समर्पित होना होगा। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारे मानसिक चीज़ों पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। किंतु हमें कम से कम साल 2-3 साल का समय देना होगा। क्योंकि जब तक हम समय नहीं देंगे चीज़ों पर तब तक हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक संभव कार्य करने के लिए हमें शुरुआती दिनों पर अपनी बेसिक और फंडामेंटल चीज़ों पर
कार्य करना होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम सबसे ज़्यादा अपने मन की ही बातों पर खोए रहते हैं, किंतु बेसिक लर्निंग को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अभ्यास और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार भी समझना होता है। क्योंकि एक कोई भी कार्य कर लीजिए, किंतु बिना ज्ञान की कोई भी कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि हर जगह हमें एक बेसिक ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। किंतु हमें अगर ज्ञान नहीं आता तो हम उस समय बहुत ही डिमोटिवेट फील करते हैं कि हम इन चीज़ों को समय रहते समझ लेते तो हम इन चीज़ों को संभव भी कर सकते थे। किंतु अगर हम समय की वैल्यू ही ना समझे तो ये हमारे लिए मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि एक सही चीज़ों को सीखने के लिए एक सही समय भी होना आवश्यक जनक होता है। क्योंकि जब हमारे पास समय होता है तो हम चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, किंतु जब हमारे पास समय ही नहीं रहता तब हम उन चीज़ों को जानकर बहुत ही पछतावा होता है। किंतु इन चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और अपने समय की वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि एक सही समय कि हम इंतज़ार में अपना बीता हुआ कल और समय को व्यर्थ करते रहते हैं। किंतु हमें अपने आप को और अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम अपनी चीज़ों को पर्याप्त मात्रा पर अपने आप को समझा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर अपने कार्य के प्रति हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है कि ये चीज़ें हमारे साथ कैसे होती। कहने का अर्थ ये है कि हम इसको बेहतर किस प्रकार से और किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें तरीका मिल जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम उन चीज़ों को संभव करने का कार्य कर पाएंगे। किंतु ऐसा हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य पर टाइम नहीं देंगे तब तक हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सही परिणाम को पाने के लिए हमें सही अभ्यास सही अनुभव का होना बहुत ही आवश्यक जनक होता है। किंतु इन चीज़ों को संभव करने के लिए हमें टाइम और समय देना होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें सही प्रकार से ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि चीज़ें हमारे फेवर में किस प्रकार होगी। क्योंकि बिना टाइम दिए बिना अनुभव और अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं होता। इसीलिए हमें अपने आप को समझना और परखना और अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें संभव को संभव करने के लिए एक सही ज्ञान और एक सही तरीके की ज़रूरत है, जो हमें अपने आप को और अपनी शक्तियों को समझने के बाद उन चीज़ों का अभ्यास और अनुभव करना है। क्योंकि छोटी से छोटी हमारी गलतियां बहुत ही समय के अनुसार गलत और पछतावा के अनुसार हमें कुछ भी संभव नहीं होता। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।